लाइव में पहली खबर से शुरुआत करते हैं। पहली खबर है उदयपुर के पैंथर मामले की। यहां पर देखने को यह मिला है कि अब गोगुंदा इलाके में जो पैंथर घूम रहा था उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। जी आपने बिल्कुल सही सुना है, ग्रामीणों ने पीट पीट कर इस पैंथर की हत्या कर दी है। देवाराम पर पैंथर ने हमला किया था और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि भैंस पर पहले पैंथर जो है हमला कर रहा था। इसी दौरान देवाराम, जिनके वो भैंस थे, गाय थे, जितने भी, वो निकले और जैसे ही वो निकले पैंथर ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद जितने भी ग्रामीण थे उन्होंने पैंथर को पीट पीट कर मार डाला। जी हाँ, तो जैसा कि हमने आपको बताया, उदयपुर में आदमखोर पैंथर का आतंक जारी है और इसी बीच खबर आती है। खबर यह है कि गोगुंदा इलाके में एक और पैंथर ने अटैक करने की कोशिश की। पैंथर ने भैंस को निवाला बनाने की कोशिश की। पैंथर भैंस को निवाला बनाता उससे पहले स्थानीय लोगों ने घर पर वो आ गए और पैंथर को मार डाला। मिली जानकारी के मुताबिक पैंथर के हमले से भैंस को बचाने के लिए देवाराम ने कोशिश की और पैंथर ने देवाराम पर भी हमला कर दिया। इस हमले के बाद ग्रामीणों ने एकजुट होकर पैंथर को घेर लिया और पीट पीट कर उसकी हत्या कर डाली। तो भील बस्ती में पैंथर हमले की खबर सामने आई है। उदयपुर का जो आदमखोर पैंथर है वो मारा गया 55 वर्षीय देवाराम के घर के पास बाड़े में। जो गाय भैंस हैं उनकी आवाज उनको सुनाई दी। जैसे ही वो अंदर गए, दरवाजा उन्होंने खोला कि दरवाजे पर पैंथर ने हमला कर दिया उन पर भी। पैंथर ने देवाराम के दोनों हाथों को नोच दिया है। हालांकि देवाराम को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन लोगों ने देवाराम को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। ग्रामीणों ने जब पैंथर को देखा तो वो गुस्से में थे, रोष में थे। उनका गुस्सा उबल पड़ा और सभी ने पैंथर को वहां पर एकजुट होकर, कंठमुख होकर घेरा और उसके बाद पीट पीट कर उसकी हत्या कर डाली। तो जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, दरवाजा जैसे देवाराम ने खोला, पैंथर ने तुरंत हमला किया, जिसके बाद पैंथर ने देवाराम के जो आर्म्स है उसको नोच दिया और उसके बाद स्थानीय। खैर, हमारे साथ विपिन सोलंकी लाइव जुड़ चुके हैं इसी विषय पर। विपिन, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो पैंथर है, क्या यही वो आदमखोर पैंथर है या कि ये कोई दूसरा पैंथर है? जी बिल्कुल, जो गोगुंदा क्षेत्र में, जो गोगुंदा तहसील में घटना हो रही है और उससे 35 किलोमीटर की दूरी पर ये सायरा ब्लॉक है। उसी ब्लॉक के ढोल इलाके में पहले कल घटना हुई थी, उसके बाद आज कमोल पंचायत के भील बस्ती में हुई। तो माना जा रहा है कि 35 किलोमीटर की दूरी है दोनों घटनाओं के बीच में, गोगुंदा और सायरा। तो ये बिल्कुल अलग पैंथर ही इसको माना जा रहा है। फिर भी वन विभाग की टीम जो है उससे सैंपल लिए हैं और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है पैंथर का, और जांच की जा रही है कि ये वही पैंथर है या नहीं है। ना तो हाँ की स्थिति में कहने में और ना की स्थिति में है। वन विभाग पूरी तरह से रिपोर्ट आने के बाद ही बताया जा सकेगा कि ये वही आदमखोर पैंथर है या दूसरा पैंथर है। जी नहीं, जैसा आप बता रहे हैं कि ये आदमखोर पैंथर वो नहीं है, ये दूसरा आदमखोर पैंथर है। और आप इसलिए कह रहे हैं ये बात क्योंकि इनका कहना है कि जो गोगुंदा में मिला था और जो पहले जहां पर मिला था वहां पर बहुत दूरी है ना, काफी किलोमीटर्स की दूरी है। जी लेकिन ये भी बात सामने आई है कि जहां पहले पैंथर था वहां पर अब वो पैंथर नहीं दिख रहा है। तो क्या हो सकता है यही वो पैंथर हो, उतना किलोमीटर की दूरी वो सफर करके यहां पर आ गया हो? क्या आपका अपडेट उस पर? जी बिल्कुल, ये गोगुंदा, सायरा, ओगड़ा और फलासिया 4 रेंज आपस में एक ही जंगल से सटी हुई है और यहाँ पर 40 से ज्यादा पैंथर की मूवमेंट रहती है लगातार। जिस तरह से गोगुंदा में भी हमने देखा कि आदमखोर को पकड़ने के चक्कर में एक ही 1 किलोमीटर के एरिया में ही 4 पैंथर एक आसपास पिंजरे में कैद हो चुके थे। तो इसलिए वन विभाग का मानना है कि एक पैंथर की जो टेरिटरी होती है वो 20 से 22 किलोमीटर का रेडियस होता है, और ये जो घटना हुई है वो 35 किलोमीटर की दूरी पर हुई है। इस वजह से इस पैंथर को अलग माना जा रहा है, क्योंकि ये भी बात है कि इस पैंथर में, इस जंगल में 4 जो रेंज है, इन जंगल में काफी पैंथर का मूवमेंट रहता है और काफी तादाद में पैंथर भी है। इस ठीक वजह है, से बहुत इसको बहुत अलग माना जा धन्यवाद। रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।